हेलो दोस्तों, ये बुक है बिहार दरोगा के लिए जो कि स्पार्क पब्लिकेशन का है। आज इसका हम लोग एक एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे और एक एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे और आप भी मिलाइए, देखिए इसमें कितना सही और आपका कितना सही और कितना गलत होता है। चलिए 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों से कौन पराजित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। 2 नंबर है, निम्नलिखित शासकों में किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा का विजय का श्रेय जाता है? तो इसका आंसर है राजेंद्र चोल प्रथम। 3 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर होगा हेन स्वांग। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस शासक के समय शासनकाल में के विषय पर इब्न बतूता की पुस्तक रिहला प्रकाश डालती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। 6 नंबर में निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा हरिहर और बुक्का, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया? मुगल वंश, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? तो इसका आंसर होगा सी, शिवाजी। 9 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर थॉमस रो। बर्नियर जो थे वो शाहजहां के काल में आया था। 10 नंबर में है, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान। 11 नंबर में है, निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्तियों की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? अल्मेडा। इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को, लेकिन पुर्तगाली शक्ति का स्थापना का श्रेय जाता है अल्मेडा को। 12 नंबर में है, भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किसके उपरांत धन्यवाद प्रकट किया जाता है? तो ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधन दिए जाने के बाद। 13 नंबर में है, पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? तो ऑप्शन ए, गुरु अंगद। 14 नंबर, भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल होगा राजगोपालाचारी, नहीं तो ऐसे था अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। 15 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी, 1930 ईस्वी में। 16 नंबर में, किस काल में कृषि कर्म का दुष्प्रभाव हुआ वह कहलाता है नवपाषाण काल, मतलब प्रारंभ हुआ नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीबारा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल। 18वें में, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? तो इसका होगा सी, मल्ल। बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दे दिया था? तो इसका आंसर होगा सी, आजीविका संप्रदाय। निम्नलिखित में से किसको शक संवत की स्थापना का श्रेय जाता है? कुषाण, 78 AD में, 78 ईस्वी में। 21 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18, ऑप्शन डी। 22 में है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? तो नदिया, जो वेस्ट बंगाल में, ये नहीं है, और सब जितना ऑप्शन है वो सब है। 13 नंबर, निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय जाता है अकबर द्वारा, 1571 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा अपने अनुयायियों द्वारा महबूब-ए-इलाही नाम से जाना जाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसको कुतुब मीनार संपूर्ण बनवाने का श्रेय जाता है? इल्तुतमिश। इसने कुतुब मीनार को प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना, लेकिन काम पूरा किया था इल्तुतमिश द्वारा। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। भारत में इटली से कौन सा यात्री आया था? मार्को पोलो, ऑप्शन डी। 28 नंबर में, निम्नलिखित में से
किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया? ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे। 29 नंबर में निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी। 30 नंबर है आनंद मठ के लेखक कौन था? तो ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 31 नंबर में है निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? तो ए लॉर्ड मैकाले। 32 नंबर में है निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? तो ऑप्शन सी होगा मेसोपोटामिया। 33 नंबर में है निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं थे? तो ऑप्शन सी होगा कार्तिकेय। इंद्र, वरुण और रुद्र थे, ऑप्शन सी नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो ऑप्शन होगा इसका बी, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। 35 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर नहीं है? तो ऑप्शन होगा सी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर ऑप्शन जो ए है ययाति केसरी द्वारा बनवाया गया है। 36 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा बनाता है? तो ऑप्शन डी बांग्लादेश 4096 किलोमीटर इसका है सबसे लंबा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन सी होगा वेनगंगा, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। 38 नंबर में पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में पोंग जल विद्युत परियोजना है, ऑप्शन सी होगा। 39 नंबर में से सर्वाधिक वनच्छादित राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक वन वाला राज्य है ऑप्शन के अनुसार से। 40 नंबर में भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है? तो ऑप्शन ए होगा राजस्थान का मैदान। 41 नंबर में भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश कौन सा है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। अब 42 नंबर करते हैं। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गंगा नदी तंत्र का। टोडा जनजाति निवास करते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ऑप्शन डी। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। 45 नंबर में भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र कौन सा है? तो गोंडवाना होगा इसका आंसर, गोंडवाना। 46 नंबर में निम्नलिखित कौन सा रेलवे स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा डी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। 47 नंबर में इलायची की पहाड़ी किस प्रदेश में स्थित है? तो डी तमिलनाडु में। कार्डेमम की पहाड़ी भी कहा जाता है, जो तमिलनाडु के सबसे लास्ट में स्थित है। 48 नंबर में किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा डी। 49 नंबर निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो बिहार से नहीं, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और मिजोरम ऐसे करके 18 राज्य से गुजरती है, लेकिन उसमें बिहार नहीं आता है। 50 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? तो डिगबोई, आंसर होगा डिगबोई, बी नंबर में जो है। वर्ष 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। 52 नंबर में है संसार में सबसे अधिक ऊंची इमारत निम्नलिखित से कौन सी है? तो बुर्ज खलीफा, ऑप्शन डी। 53 नंबर में है अस्थियों को जोड़ने वाला तंत्र क्या कहता है? स्नायु, जिसे लिंगामेंट भी कहा जाता है, लिंगामेंट। 54 नंबर में भारत बहुत ही कम समय के अंतरालों का सही मापन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु घड़ियों द्वारा बहुत ही कम समय के अंतरालों का सही मापन होता है, ऑप्शन सी परमाणु घड़ियों द्वारा होता है। 55 नंबर में है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। 56 नंबर निम्न में से कौन सा रसायन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड, जो नमक इसका होता है। 57 नंबर प्राणी एवं उद्भिद वर्गों में महानतम विविधता होती है? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय नम्न वनों में। 58 नंबर में आइसो हाइट्स वे रेखाएं जो जोड़ती है समवर्षा वाले स्थानों को, ऑप्शन सी। 59 नंबर में
पृथ्वी के कोर में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? ऑप्शन बी निकेल और फेरस। 60 नंबर में है एक डैश लगभग 1 बिलियन बाइट होता है, तो इसका आंसर होगा गीगाबाइट, ऑप्शन सी। 61 नंबर में उस एशियन हाथी का नाम जो मनुष्य की तरह आवाज़ निकालते हैं उसका नाम है, ऑप्शन बी होगा कौशिक। 62 नंबर में भारत के संविधान द्वारा कल्पित कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 3, ऑप्शन सी। 63 नंबर उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता प्राप्त होती है, ऑप्शन ए संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा, उसका 64 है संज्ञेय अपराध किसी अपराध को संदर्भित करता है जहां, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी औपचारिक शिकायत के बिना पुलिस किसी मामले में रजिस्टर कर सकती है। अब 65 नंबर देखेंगे संविधान के अंतर्गत दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों का निलंबन संक्रिया हेतु सक्षम प्राधिकार कौन सा है? तो ऑप्शन डी होगा संसद। 66 नंबर निम्नलिखित में से किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र की खोज हुई थी? ऑप्शन ए 1984। अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन कोड किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन बी होगा देहरादून। 68 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो बी होगा जाइलम संवहनी उत्तक है। 69 में देखेंगे इंटेल से एक फाइल को अपने कंप्यूटर में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए डाउनलोडिंग। 70 निम्नलिखित में से कौन सा गैस पृथ्वी विकिरण को बहुत अवशोषित करती है? तो ऑप्शन ए होगा कार्बन डाइऑक्साइड। 71 नंबर एसी को डीसी में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? ऑप्शन डी रेक्टिफायर। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई को। 73 नंबर दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का क्या कारण है? तो ऑप्शन सी पृथ्वी की परिक्रमण। 74 का इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसका होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी। उसके बाद अब देखेंगे 75 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन के अनुसार से इसमें होगा डी रहमतुल्लाह शाइनी। 76 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक मेल नहीं है? तो ऑप्शन डी इंदिरा आवास योजना महिलाओं की निःशुल्क गृह योजना ये नहीं है। 77 का निम्नलिखित में कौन सा द्रवन क्षारीय होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, देख लीजिए आप लोग। उसके बाद 78 दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं उसमें कौन सा स्वभाव होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ए अम्लीयता उसका होना चाहिए। 79 में टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। 80 का है NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? तो इसका होगा डी मंद क्षार। थर्मोमीटर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो ए, इसका आंसर होगा बी पारा का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु से नहीं होता है? तो इसका होगा सी खसरा। बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका होगा ऑप्शन ए SO2। लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का क्या नाम है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इंसुलिन। एक वयस्क मनुष्य के मध्य ब्रेन का द्रव्यमान कितना होता है? तो लगभग 1350 ग्राम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब है 86 नंबर परावर्तित क्रियाओं का संचालन कौन करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी रीढ़ रज्जु जिसको स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है। उसके बाद 87 में है लड़का किस उम्र में तरुणावस्था में आता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ए 13 से 14 वर्ष। 88 में है यदि शरीर का तापमान 37 डिग्री सी हो तो शुक्रपिंड का आदर्श ताप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 34 डिग्री सेल्सियस। 89 में है कोरल डिहाइड्रेशन थेरेपी का किसके लिए सलाह दी जाती है? तो इसका हो जाएगा डी कोलेरा के लिए। 90 नंबर में है जस्ट डू इट किस वैश्विक ब्रांड का मशहूर पंच लाइन है? तो इसका है सी हो जाएगा नाइक का है। 91 में निम्नलिखित में से कौन बत्सर क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा डी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। 92 में है रक्त
में खनिज संबंधी अशुद्धता डैश द्वारा हटाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किडनी द्वारा। मौसम की कौन सी दशा बैरोमीटर पढ़ने में आकाशमार्ग गिरने से सूचित करता है, तो इसका हो जाएगा तूफान। जब अचानक नीचे गिरता है तो तूफान मौसम होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये मैथ का क्वेश्चन है 94 नंबर, आप लोग देख लीजिए और बनाने की कोशिश कीजिएगा। समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी कितना होगी, तो इनका आंसर होगा ऑप्शन ए 4 मीटर। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। और 95 में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। रेल नेटवर्क में यूएसए एक नंबर पे आता है। 96 का है। मैथ का क्वेश्चन आ गया है अब। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक की ज़रूरत है। यदि वह 30 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक को कितना रखे गए थे, यह बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर होगा सी 200। उसका 97 में है। पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना थी। 6 वर्ष के बाद पुत्र का उम्र क्या होगा, तो यह आंसर होगा इसका 20 वर्ष। ऑप्शन डी में है। 98 में है। ए से 600 रुपये बी को 2 वर्षों के लिए और सी को 150 रुपये 4 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है एवं दोनों से 90 रुपये ब्याज के रूप में लिया जाता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए 5%। 99 नंबर में एक स्टोर में लागत पर 320% लाभ होता है। यदि लागत 25% बढ़ा दिया जाए मगर विक्रय मूल्य स्थिर रहे तो विक्रय मूल्य का लगभग कितना % लाभ हुआ, इसका आंसर होगा ए 70%। और 100 में है लास्ट क्वेश्चन। एक हवाई जहाज़ 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। इसी दूरी से 1.2/3 घंटे में तय करने के लिए कितनी रफ्तार होना चाहिए, तो ये इसका आंसर होगा 720 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया पूरा 100 क्वेश्चन का डिस्कशन। इसमें मैंने जो बनाया था तो मेरा 75 सही हुआ था, 24 रॉन्ग हो गया था। तो इस तरह आप भी देखिए आपका कितना आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।